हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज गणित की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 3.2 को लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। मैं राजीव कुमार, संकुल समन्वयक, मध्य विद्यालय बम्हौर, प्रखंड मोहनिया, जिला कैमूर। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के बारे में जानेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 को हम लोग हल करें उसके पहले हम लोग इसके तथ्यों को जानेंगे और तब पुनः हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तथ्य में सबसे पहले हम लोगों को जानना है चतुर्भुज। क्या बोले? चतुर्भुज। हम लोग देखें, ये जो आप लोग देख रहे हैं, यह जो आकृति देख रहे हैं, जो यह एक स्लेट आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है, कैसा है। क्योंकि ये कह रहा है कि मैं चतुर्भुज हूं, तो इसके अंदर आखिर है क्या? तो पहली बात, ये 4 भुजाओं से घिरी होती है। हम लोग देखें, एक भुजा ए, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहां भी आकृति बनाए हैं। एक भुजा हो गया ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा हो गया ए डी। 4 भुजाएं हो गई। दूसरा, 4 शीर्ष होते हैं। हम लोग शीर्ष के बारे में बात किए थे कि जहां 2 भुजाएं आपस में जुड़े तो एक शीर्ष ए हो गया, एक शीर्ष ए हो गया, एक शीर्ष ए हो गया और एक शीर्ष ए हो गया। अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अर्थात इसमें शीर्ष कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें 4 कोण भी होते हैं। हम लोग देखें, एक कोण ए हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अर्थात पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये हो गया हम लोगों का चौथा कोण। अर्थात इसमें कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। आगे लिखा हुआ चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम लोग बात किए थे अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतः का मतलब होता है अंदर, तो इसके अंदर का कोण 1, 2, 3, 4, चारों का योग, चारों का अगर हम जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। फिर आगे चारों बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। इसके जो बाह्य कोण हो गए, इसके जो बाह्य कोण हो गए, इसके जो बाह्य कोण हो गए, इसके जो चारों बाह्य कोण का योग भी क्या होगा? 360 डिग्री होगा। हम लोग बात भी किए थे कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसके कई प्रकार हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार हैं। जैसे हम यहाँ पर 6 प्रकार का जिक्र करेंगे हम लोग। पहला है समलंब चतुर्भुज, दूसरा है पतंग, तीसरा है समांतर चतुर्भुज, चौथा है समचतुर्भुज, 5वां है आयत और 6वां है वर्ग। आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे। तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की सिर्फ 2 भुजाएं समांतर हों और शेष 2 भुजाएं समानांतर न हों, तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाती है। हम लोग देखें, यहाँ पर एक हम चतुर्भुज बनाए हैं ए बी सी डी। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने का ये हो गया और इसके सामने का ये हो गया। दोनों में से कोई एक जोड़ा, या तो ए बी और सी डी का जोड़ा या ए डी या बी सी का जोड़ा, दोनों जोड़े में से कोई एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए। अर्थात अगर ए बी और डी सी क्या है? समांतर है और ए डी और बी सी समानांतर नहीं है, तो यह जो आकृति है वो क्या है? समलंब चतुर्भुज है। आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें, समांतर क्या होता है। समांतर का मतलब होता है दोनों की बीच की दूरी कहीं भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें, यहां से यहां की दूरी या यहां से यहां की दूरी या यहां से यहां की दूरी क्या है? बराबर है। इसको हम लोग कितना ही दूर तक बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। इसीलिए ए बी और डी सी क्या होगा? समांतर होगा। इसे अगर हम लोग रेलवे की पटरी देखें, रेलवे की पटरी को कितना ही दूर तक अगर हम लोग ले जाएं तो ये क्या होता है? आपस में नहीं मिलती है और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो रेल की पटरी क्या हो गई? समांतर हो गई। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होगा कि चारों में से कोई एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर हो और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे समलंब चतुर्भुज।
दूसरा है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न का मतलब ही होता है ठीक बगल का कोण। आसन्न का मतलब ठीक बगल का कोण। तो ठीक बगल का कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसके ठीक बगल का कोण ए होगा, इसके ठीक बगल का कोण ए होगा, इसके ठीक बगल का कोण ए होगा। अर्थात इसके बगल ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो आसन्न कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब ए और डी को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, या ए और बी को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, या बी या सी को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, या डी या सी को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अर्थात आसन्न कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, पतंग। पतंग का तो नाम अक्सर हम लोग सुने होंगे। मकर संक्रांति के दिन अक्सर हम लोग इसको आकाश में उड़ाया करते हैं, तो हम लोग पतंग से जरूर वाकिफ होंगे। पतंग की भी एक आकृति होती है। उस आकृति की क्या विशेषता होती है? तो वो भी एक चतुर्भुज ही होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के जोड़े समान लंबाई का हो, पतंग कहलाता है। आसन्न भुजा का तात्पर्य है ठीक बगल का भुजा। तो ठीक बगल का मतलब इसका बगल का भुजा ए होगा, इसका बगल का भुजा ए होगा, तो ये हम लोगों का कहलाएगा बगल का भुजा। तो यहां पर हम लिखे हैं कि आसन्न भुजाओं के जोड़े, एक चीज का हम लोग ध्यान देंगे, इसका आसन्न भुजा तो ए होगा, और इसका आसन्न भुजा ए होगा, और इसका आसन्न भुजा ए होगा। ये तो क्लियर है कि आसन्न भुजा होगा। लेकिन यहां पर जो हम लिखे हैं जोड़ा, अगर हम आसन्न भुजा की जोड़ा की बात करें तो इसका जोड़ा ए होगा और इसका जोड़ा ए होगा। तो आसन्न भुजा के जोड़े की लंबाई क्या होगी? समान होगी। अर्थात जितना एडी होगा उतना ही एबी होगा। हम लोग लिख सकते हैं एडी बराबर एबी और डीसी बराबर बीसी। अब कुछ और हम लोग आगे जाने, इसमें लिखे हैं कि दोनों विकर्ण एसी तथा बीडी, एक विकर्ण हो गया हमारा एसी और एक हो गया हमारा बीडी, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। यहाँ पर समकोण और यहाँ पर समद्विभाजित कर रही है। तो समकोण का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और समद्विभाजित का मतलब हुआ कि ठीक आधा आधा, अगर हम लोग मान लें कि यह O है तो DO की लंबाई और OB की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। AO की लंबाई और OC की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे पतंग। आगे, समूह कोणों के दो युग्मों में से एक बराबर होता है। समूह कोण का मतलब इसका समूह कोण A होगा और इसका समूह कोण A होगा। अर्थात A का समूह कोण C और B का समूह कोण D। तो समूह कोणों में दो युग्म, एक युग्म ये हो गया और एक युग्म ये हो गया। दोनों युग्मों में से कोई एक युग्म क्या होगा? बराबर होगा। बराबर का मतलब अगर यह 100 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, अगर यह 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। मतलब दोनों में से कोई एक युग्म क्या होगा? बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में देखते हैं, यह जो आकृति बनी है वो समांतर चतुर्भुज है। इसमें पहली बात कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है। आमने सामने का मतलब इसके AB के सामने CD और AD के सामने BC, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। AB समानांतर DC और AD समानांतर BC। समूह कोण बराबर होते हैं। समूह का मतलब इसके सामने का कोण, इसके मुख का कोण, तो इसके सामने ये हो गया और इसके कोण सामने ये हो गया। अर्थात जितना कोण A होगा उतना ही कोण C होगा और जितना कोण B होगा उतना ही कोण D होगा। सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख की भुजा यह हो गई और इसके सम्मुख की भुजा ए हो गई। तो दोनों सम्मुख भुजाओं का जो माप होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात AB की जितनी लंबाई होगी उतना ही CD की लंबाई होगी और जितना AD का लंबाई होगा उतना ही BC का लंबाई होगा। आगे, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग पीछे ही क्लियर कर लिए थे। आसन्न का मतलब ठीक बगल का कोण, तो इसका आसन्न ए होगा और इसका आसन्न ए होगा। अर्थात A और D का योग 180 डिग्री होगा और B और C का योग 180 डिग्री होगा।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर हम लोग इसका एक विकर्ण हम लोगों का हो गया AC और एक हो गया हम लोगों का DB, यहाँ पर एक हो गया हमारा O बिंदु, तो इसके विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित में बराबर बराबर हिस्सा में बांटेंगे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि AO बराबर OC और DO बराबर OB। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, समचतुर्भुज। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान लंबाई की हो। यहां हम डिफिनेशन भी लिखते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो वह समचतुर्भुज कहलाती है। जिसे यहाँ पर हम लोग जो आकृति देख रहे हैं, इसकी चारों भुजा क्या है, बराबर है। इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे की बराबर हैं। तो जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। इसके सम्मुख ये हो गया और इसके सम्मुख वो हो गया। अर्थात A का सम्मुख C होगा और D का सम्मुख B होगा। अर्थात जितना A होगा उतना ही C होगा, जितना D होगा उतना ही B होगा। सम्मुख भुजा समांतर होती है। अर्थात इसके सम्मुख का भुजा A हो गया और इसके सम्मुख का भुजा A हो गया। अर्थात AD का जो सम्मुख होगा वो BC होगा। मतलब AD समानांतर BC और AB समानांतर DC। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यदि हम लोग इसका अगर विकर्ण हम लोग ले लें AC और इसका हम लोग विकर्ण ले लें DB, तो कह रहा कि जहां समद्विभाजित हो रहा है वहां पर समकोण पर, अर्थात यहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90। और समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर। अर्थात अगर यहां पर O है तो जितना हमारा DO की लंबाई होगा उतना ही हमारा OB की भी लंबाई होगा, और जितना हमारा AO का लंबाई होगा उतना ही हमारा OC का लंबाई होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहां से यहां और यहां से यहां, या यहां से यहां और यहां से यहां की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और इसकी चारों जब भुजा बराबर है तो चारों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि DO बराबर OB, OB बराबर AO और AO बराबर OC। अब हम लोग नंबर 5 आयत देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, आयत कहलाती है। यहाँ पर जो हम लोग आकृति देख रहे हैं इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। अर्थात जितना AB है उतना ही DC है, जितना AD है उतना ही BC है। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और अंतःकोण समकोण हो, अंतःकोण का मतलब यह अंतःकोण हो गया, अंदर का कोण हो गया, ये सब क्या हो गए, अंतःकोण हो गए। इस समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आमने सामने की भुजा बराबर हो, अंतःकोण 90 डिग्री का होगा तो उस चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे आयत। दूसरी बात, इसमें विकर्ण की लंबाई समान होती। एक विकर्ण हो गया हमारा AC और एक विकर्ण हो गया हमारा BD, तो दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात AC बराबर BD, जितना AC की लंबाई होगी उतना ही BD की लंबाई होगी। अब हम लोग अंतिम नंबर 6 वर्ग को देखते हैं। वर्ग में हम लोग देख रहे हैं आकृति, इसमें ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसमें चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। जितना AB होगा उतना BC होगा, उतना CD होगा, उतना ही DA होगा। अर्थात चारों भुजा क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। और अंतःकोण क्या हो, समकोण हो। इसका भी अंदर का जो कोण होगा वो समकोण, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें चारों भुजा बराबर हो गया और अंतःकोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। आगे दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। एक विकर्ण हमारा हो गया AC और एक हो गया हमारा BD। दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, BD होगा। अर्थात हम लोग चतुर्भुज के सभी प्रकार एवं इसके मुख्य तथ्यों को हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।